अच्छा एक रुक जा, लिमिट एक, लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन, हाँ लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन। अच्छा पहले डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज लिमिट। हाँ डेफिनेशन, डेफिनेशन व्हाट इज लिमिट। it is value of function, it is value of function, it is value of function, it is value of function very very close to some point, it is value of function very very close to some point, very very close to some point, huh? Then it is written as limit f of x, x tends to a equal to, it will take some of the value f of a. अच्छा देखिए, अच्छा x tends to a means what? हाँ x is not exactly equal to a, so that implies x value is closing near to the a. आया समझ में? अंजलिना नहीं है। x tends to a का मतलब क्या होता है? x का वैल्यू क्लोज टू a होता है, इक्वल टू नहीं। मतलब मान लो ये x इक्वल टू 2 लिखा है, so that implies x tends to, you can write down let's say 2, so that implies x can be 2.00000000001. अच्छा x टेंस टू 2 का मतलब क्या हुआ? ये वाला हो सकता है नहीं, so x इक्वल टू 1.999999 dot 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 dot, so that implies x is not exactly equal to 2 but it is approximately equal to what? 2. अच्छा why limit comes, what is the necessary to study the limits? What is the necessity to study the limit? कौन लिमिट कहीं पढ़े हो तुम? देख let's say this is a function f of x, y equal to f of x, and the graph is like this. It's a car graph. अरे स्क्वायर फंक्शन ना, f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देख f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, so that implies by putting the value of x you can find out the y value, and corresponding by drawing the graph you can know the function that is the square function ना. हाँ देख, okay, now let's say there is a breaking point over this area. देखिए breaking point means हाँ, that implies there is an empty space in between the curve, so that implies let's say x equal to this point is 2, so this point x equal to कितना 2, so that implies limit identify the breaking point and it signifies how to avoid the breaking point in a graph. Avoid breaking point in a graph. अंजल समझ में आया? ओके, सो लिमिट ये दिखा था। हाँ लेट्स से f of x equal to x square and there is a breaking point over this. देख यहाँ पर एक ब्रेक हो गया, so that implies x equal to 2 में this function is discontinuous. Continuous का मतलब क्या होता है? एक क्यों ना हो, कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर पेन ऐसे चलता है,
ना, without lifting the pen you can draw the graph, so this is a continuous function, so that implies previous एक लिमिट से पहले फंक्शन को पढ़ाया जाता है, that implies by function you can know how to draw the graph, ग्राफ को कैसे मतलब ड्रॉ करते हैं वो फंक्शन में सीखते हैं. उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए लिमिट में पढ़ाया जाता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ब्रेकिंग पॉइंट एंड हाउ टू रिमूव देम. then so that implies whenever you are identifying the discontinuous point, so उसके बाद you have to study what is the discontinuous function and उसके बाद continuous function, that is the under the derivative. कौन लेट तुम्हारा कौन सही पड़ गया आई वांट नहीं 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 सुन ले रहो. अच्छा सुन ले, लिमिट ये दिखाता है हाउ टू अवॉइड द ब्रेकिंग पॉइंट इन ए ग्राफ, फंक्शन दिखाता है हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ. उसके बाद एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया तो उसका मतलब ये हुआ लिमिट आइडेंटिफाई करता है कि ब्रेकिंग पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करें एंड हाउ टू इग्नोर द ब्रेकिंग पॉइंट. उसके बाद क्या आता है देख, ब्रेकिंग पॉइंट इन 12th क्लास इट विल बी रिगार्डेड एज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, सो दैट इंप्लाइज यहां पर ब्रेक आ गया तो दिस वन इज योर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. अगर ये कंटिन्यूअस हो गया तो दैट विल बी द कंटिन्यूअस फंक्शन. उसके बाद ग्राफ में क्या होता है जनरली देख, ये ग्राफ बन गया, उसके बाद यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो तो दैट इंप्लाइज इट इज द टेंजेंट नॉर्मल इक्वेशन इन केस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलेशन. अरे सेकंड ईयर अंजना समझ में आ रहा है? हेलो अच्छा ओके. तो ये सब जो है आपका यहां पर सिर्फ आपका ग्राफ का ही केस ले रहे हैं. फंक्शन में ग्राफ पढ़ाया जाता है हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, लिमिट में आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाउ टू अवॉइड द ब्रेकिंग पॉइंट. अगर एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ में ब्रेक पॉइंट आ गया दैट विल बी द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है दैट विल बी रिगार्डेड एज कंटिन्यूअस फंक्शन. एक ग्राफ में कंटिन्यूअस ग्राफ में अगर आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो दैट इंप्लाइज यू हैव टू स्टडी द टेंजेंट नॉर्मल इन डिफरेंशियल कैलकुलेशन. उसके बाद क्या आता है कहां पर, अच्छा मान ली ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, सो दैट इंप्लाइज देयर इज नो ब्रेकिंग पॉइंट बाय ड्रॉइंग ए ग्राफ, but there will be sudden increase point and decrease point. This one rise point and here will be falling point, so this is the increasing and decreasing function. And what will be the value over here and what will be the value over here, that will be regarded as maxima and minima. लिमिट के बाद क्या क्या आता है ये दिखा, लिमिट पर कौन कौन आसे देख. उसके बाद फैमिली ऑफ ग्राफ आता है, फैमिली ऑफ ग्राफ में इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है. देन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व में क्या होता है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन. एंड टोटल सम को लेके क्या दिखाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन. टोटल ये कंप्लीट डिफरेंशियल कैलकुलस. तो डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शन आता है एक, उसके बाद लिमिट आता है, उसके बाद कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया सो दैट इंप्लाइज दिस विल बी एज डिफरेंशिएबल और दैट विल बी टेकन एज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देन डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, देन लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन. तो लिमिट हमेशा ये दिखाता है कि एक ग्राफ में कहां पर ब्रेकिंग पॉइंट है एंड हाउ टू अवॉइड द ब्रेकिंग पॉइंट. लिख 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 लिमिट 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 makes us learn how to ignore the breakage. It makes us learn how to ignore the breakage, how to ignore the breakage in graph. हाँ, limit show us एक how to ignore the breakage point in graph. If break point comes, the graph is regarded as discontinuous graph. If break point comes, the graph is regarded as discontinuous graph. And if break point does not come, then this will be a continuous and this will be. Sir, if break point is comes, then the graph is regarded as discontinuous graph. If break point does not come,
then the graph will be regarded as continuous graph. Continuous graph. Next, if in a continuous graph, if in a continuous graph, if in a continuous graph there is a sudden sharpness, there is a sudden sharpness, there is a sudden sharpness, then this will be regarded as differentiability. Sharpness, then this will be regarded as differentiability. That implies to make a function differentiable, you must prove the function first as a continuous function. If there is a continuous function, एक function continuous है, उसके बाद वहां पर sudden increase या decrease हुआ, so that implies you have to identify this is a what? Differentiability of a function or derivative of a function. Simple. Next. हाँ, उसके बाद ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, that implies increasing decreasing. एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, एक पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है, that will be regarded as maxima minima. Done. So next. अच्छा देख, अच्छा लिमिट का कॉन्सेप्ट पहले देख. अंजना आया समझ में या नहीं आया? ये सारी की सारी चीज सेकेंड ईयर में आएगा. ये कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस, हमें बस अभी आपको सिंपल आइडेंटिफाई करना है कहां पर ब्रेक पॉइंट है एंड उसको अवॉइड करना है. देखो सपोज लेट्स से ए फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2. ठीक है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट. देन देख लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू, अच्छा x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या होता है? x इज प्योरली नॉट इक्वल टू व्हाट? 2. अच्छा अगर मैं यहां पर इफ आई एम टेकिंग द वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 2, देन दैट फंक्शन विल बी 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 ना. लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, इफ आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना ले लिया आपने? 2 ले लिया. सो या तो कौन थी मुझे खींचे तो कि सुनो जो एक्चुअल अबे लिमिट x टेंड्स टू 2 माने पर देखो जे एक्चुअली कौन तो सुनो ही ना हम कौन करिवे एक्चुअली. अच्छा f of x equal to x square minus 4 divided by x minus 2, then you have to calculate limit x tends to 2 f of x. अच्छा x value tends to 2 means x is not exactly equal to 2, so that implies x value may be to right side or to left side, so that implies this value is number line 2, so this will be 2.00000001 or this point will be 1.99999, but I am taking the value h2, then it will be equal to 2 square 4 minus 4 divided by 2 minus 2, so that implies indeterminate form. 0 by 0, that this value cannot be determined, right? So here that implies when you are exactly taking x value as 2, so that implies it will give you not determining form. Infinity by infinity, infinity to the power infinity. हाँ तो 0 by 0 और infinity by 0 exclude that one. अच्छा but when you are taking x value exactly not equal to 2, let's say this one 2.00000001, then that will be equal to this square minus of 4, then 2.00001 minus of 2, then this value will not come as 0 by 0. अच्छी ना. So that implies exactly 2 point, अंजना समझ में आ रहा है? 2 value में exactly when you are taking x equal to 2, the graph will not, the graph cannot be drawn, so that implies 2 is the breaking point. आया समझ में? हेलो, x equal to 2 में you cannot draw the graph because 2 में ये वैल्यू कुछ नहीं दे रहा है,
0 by 0, that means you cannot define the value. Done. Next. Next, write down neighborhood of a point. Neighborhood of a point. Neighborhood of a point. अंजिला समझ में आया? नहीं आया? Neighborhood of a point. Neighborhood of a point. Neighborhood of a point. NEIGH. Neighborhood of a point. Neighborhood of a point. Hello? Hello? हाँ हाँ अंजलिना, हेलो, आया समझ में कुछ? यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आ गया ना समझ में? देखो फंक्शन पुट करने के बाद ये डिफाइन नहीं हो रहा है. ओके अच्छा ओके. एक्स नेक्स्ट सुन ले. अच्छा नेबरहुड पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक देख यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 1.999 एंड यहाँ पर 2.001. इनके बीच में जितने भी आपका नंबर रहेगा वो 2 से नियर होगा ना. सो these are the set of values which is nearer to 2 are known as neighborhood of what? 2. so that implies let's say लेफ्ट साइड में आपने डेल माइनस कर लिया एंड राइट साइड में डेल प्लस कर लिया. सो दैट इंप्लाई इट कैन बी रिटन एज 2 माइनस डेल्टा एंड दिस साइड रिटन एज 2 प्लस डेल्टा. सो दिस द पॉइंट्स इन बिटवीन these two are known as neighborhood of point 2. लिख. let a be a real number. Let a be a real number. Let a be a real number and delta and del or delta a be a real number and let del be a positive real number. Del be a positive real number. नेगेटिव. अच्छा नेगेटिव वाले 2 तो 2 माइनस माइनस डेल, so that will be 2 plus delta. So that implies you are taking left side but it is come as positive. तो नेगेटिव किमती हो हेला कौन लिख लो ये तो खाली कॉपी हो. let a be a real number and let delta be a positive real number. Then the set of all real numbers. Then the set of all real numbers. Then the set of all real numbers lying between which number? a minus delta, a minus delta and a plus delta, a minus delta and a plus delta is called the neighborhood, is called neighborhood of a, neighborhood of a, neighborhood of a. ओके अच्छा देख हाँ छोटा स्मॉल. अच्छा अच्छा दिस इज ए पॉइंट, दिस विल बी प्लस डेल एंड दिस विल बी माइनस डेल और दिस विल बी प्लस डेल और दिस विल बी, and if you are drawing then this will give you, so that implies a is the value and del is the radius. del is the radius ना. लिख हाँ लिख हाँ neighborhood of a of radius del
of radius del. ए वाला डेल हमारा ट्रायंगल वाला कौन ट्रायंगल? ट्रायंगल वाला डेल लिखिए. छोड़ो लेक्चर. Neighborhood of A of radius del, and it is denoted by n del A, and it is denoted by n del A. Huh? First year limit. फर्स्ट ईयर अच्छी Done. The neighborhood of so that implies neighborhood of A can be written as open bracket A minus delta to A plus delta. This is the neighborhood of A. This is the neighborhood of A. सर अपने एक्स्ट्रा रे कौन पढ़ेगा जी? एक्स्ट्रा क्लास ना पढ़े. एक्स्ट्रा क्लास पहले जाना पड़ता. वो रही देख. So this is the midpoint A. This will be the A minus del, and this will be the A plus del. Radius will be, so that implies this value can be regarded as A minus del less than A, then A plus del. This is known as left neighborhood, and this will be regarded as right neighborhood. The set A minus delta to A, the set A minus del, the set A minus del to A is called left neighborhood of A. अच्छा, neighborhood symbol NBD. Left neighborhood of A, and the set A to A plus del is called right neighborhood of A. Right neighborhood of A. Done. Next types. अच्छा देख, तो लिमिट x tends to A can be divided into limit x tends to A minus. अरे left part is there as well as right part is there, so that implies limit can be divided into left side, so this is known as left hand limit. And again you can write down right hand limit, that is limit x tends to A plus. X tends to A can be divided into two parts, that you can choose from the right side or that you can choose from the left side. Left side is known as left hand limit and right side is known as right hand limit. Look, limit x tends to h or h del, anything you can take. You can. So limit x tends to A, let's say A minus. Limit x tends to A minus f of x is known as what? Left hand limit. So it is known as left hand limit. Or you can write down the limit h tends to 0. H tends to, so that implies here you are making it 0. So that implies A minus will be transferred to this one. So that implies it can be regarded as x minus A. If h tends to, आओ 30 डिटेल्स से जीवा देख. हाँ कहू जी.
देख लेफ्ट हैंड लिमिट, hey, limit x tends to let's say a minus f of x is there, right? And here I am writing this as limit h tends to 0 f of a minus h. Hey, h tends to 0, x tends to a minus, so that implies abhi dekh h value, if you are putting this equal to 0 and x value you are putting what, so that implies f equal to x minus of something, h value is 0 and x value is a, so a minus 0 equal to what, अरे a ना, x tends to a minus f of x, so here third variable what, थर्ड वेरिएबल क्या है यहाँ पर h का वैल्यू कितना हुआ, टेंस टू 0, so that implies f of x will be transferred to x value transferred to a minus h. If I am taking h value as 0 then x equal to a minus. अनिल समझ में नहीं आया, अरे x वैल्यू टेंस टू a माइनस है, आपने थर्ड वेरिएबल चूज किया, h का वैल्यू टेंस टू कितना हुआ 0, सो दैट इंप्लाइज x टेंस टू a माइनस था और यहां पर वैल्यू कितना लिया आपने 0, तो a माइनस 0 लिखो, सो दैट इंप्लाइज, इसीलिए मैंने a माइनस 0 के बदले यहां पर क्या लिखा h, बिकॉज इट डज नॉट इक्वल टू 0, इट टेंस टू 0 ना, तो 0.00000 समथिंग, सो दैट्स व्हाई a माइनस 0 के बदले यहां पर a माइनस h लिखा मैंने, वही तो सब्स्टिट्यूट कर लिया मैंने, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x जो भी है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h वही है, बिकॉज x का वैल्यू में क्या आपने ले लिया यहाँ पर a माइनस एंड h की जगह क्या ले लिया आपने 0, तो a माइनस 0 सेम ही है. सिमिलरली अगर यू आर राइटिंग RHL दैट इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू, यू आर राइटिंग a प्लस f ऑफ x यहाँ पर दिया है, सो दैट इंप्लाइज, हाँ बोल, लिमिट h टेंस टू 0, so that implies here x value will be transferred to a plus h value कितना है 0, so that implies this will be regarded as a plus h. बुझेलन, प्लस करियर अछि माइनस करियर अछि अछि कोन एतरे तो जानथि हो एटा नॉर्मल, हाँ डन. चला डन, लिख, the limit will exist, the limit will exist if and only if, the limit will exist, the limit will exist if and only if LHL equal to RHL, only if LHL equal to RHL. LHL इक्वल टू RHL, डन. तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका LHL इक्वल टू कितना बनेगा RHL, और यू कैन राइट डाउन लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x. डन. नेक्स्ट राइट डाउन इंटरमीडिएट फॉर्म, write down interminate form, interminate form, interminate form, interminate, MINAT, interminate form.
है देख एक लेट्स से एक देख यहाँ पर अगर मान ले लिमिट x टेंड्स टू a दिया गया है f ऑफ x वैल्यू कितना है लेट्स से 0 कितना आया 0 सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x का वैल्यू कितना आया 0 लेट्स से एंड व्हेन यू आर डिवाइडिंग दिस टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x divided by then this will give you so that implies it is meaningless but in some cases it can be found out but in some cases it can be found out why देख limit same case x tends to 2 x square minus 4 divided by x minus अच्छा it can be partially fractionized into x plus 2 into x minus 2 divided by x minus 2 तो x minus 2 cancelled out कितना बना यहाँ पर 2 plus 2 equal to 4 but here the value 0 by 0 so these forms are known as interminate form it seems to be meaningless but in some cases it can be found out this is known as what interminate form लिख if limit x tends to a f of x equal to 0 and limit x tends to a g of x equal to 0 then limit x tends to a f of x by g of x equal to 0 by 0 which seems to be meaningless or undefined which seems to be meaningless or undefined but in some cases this limit exists this limit exists and has a finite value this limit exists and has a finite value hello in such cases the determination of limit in such cases the evaluation of limit or determination of limit referred as evaluation of interminate form referred as evaluation of interminate form है और indeterminate form और लिख दे और indeterminate form interminate form और indeterminate form indeterminate भगवान indeterminate form अच्छा एक नेक्स्ट indeterminate form next other determinate forms 0 by 0 is a indeterminate form other indeterminate form अंजलिना आ गया समझ में नहीं आया
हेलो हेलो आया समझ में? हेलो हाँ, 0/0 फॉर्म जिसमें आप वैल्यू निकाल सकते हो वो होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म. एक सम ऑफ द 0/0 फॉर्म विल बी देयर, यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू, सो दैट इंप्लाइज दिस इज नॉट द इनडिटरमिनेट फॉर्म. इनडिटरमिनेट फॉर्म वो होता है जिसमें आपका 0/0 आता है बट यू कैन फाइंड आउट द लिमिट वैल्यू. सेकेंड अदर फॉर्म्स ना, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी. अच्छा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी देख, 1/∞1 and यहाँ by 1/∞2, so that implies it can be regarded as, अबे 1/∞ means 0 ना, तो सेम ही है. so that means infinite by infinite is an indeterminate form. हाँ. Second 0 into infinity form, 0 into infinity form, every form can be transformed into 0/0. 0 into infinity, it can be transformed into 0/0 or not? क्यों लिखा? How to write? हाँ 1/0. 0 divided by 1/∞. 0 divided by 1/∞. So then 0 0/0 आने अच्छी बरा. हाँ हेला आंसर ना आगे समझ में. इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है 0/0 एंड यहाँ पर जितने भी फॉर्म दिया है इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू 0/0. दैट्स व्हाई दिस फॉर्म आर आल्सो कॉल्ड एज इनडिटरमिनेट फॉर्म. थर्ड वन y equal to 0 to the power 0, y equal to 0 to the power 0. This is the indeterminate form. Let's prove. Y equal to 0 to the power 0, taking log to both sides. Log y equal to log 0 to the power 0. So that implies 0 into log 0. Log 0 value infinity. So 0 into indeterminate form. 0 into infinity also a indeterminate form. Next, y equal to infinity to the power 0. Same. Similarly you can prove na by taking log to both sides. So y equal to infinity to the power 0 is an indeterminate form. Next y equal to 1 to the power infinity. Next y equal to 1 to the power infinity na, same thing. Log y equal to infinity into log 1. Log 1 value 0. So infinity into 0. अबे log infinity infinity. Log y equal to 0 into log infinity. That is equal to 0 into. एंजेला नहीं आया समझ में? आ गया? हेलो 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 एंजेलिना हेलो. सुबह हो जी माने कटी कटी आस. Done. अच्छा, let's solve some question. leg. If y equal to
if y equal to if y equal to 2 to the power if y equal to 2 to the power minus 2 1 divided by 1 minus x, then find limit of y x tends to 1 plus. हाँ ऑब्वियसली लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x का मतलब क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ अबे a प्लस h. सॉल्व. लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 2 in 2 to the power minus 2 to the power 1 by 1 minus x ना. So it can be regarded as limit h tends to 0. So in place of x you have to write down 1 plus 1 plus h na. So that implies 2 to the power minus 2 to Angelina नहीं हुआ? हेलो हाँ h tends to 0 2 to the power minus 2 1 by 1 minus 1 by 1 minus 1 plus h h ना. हाँ so that implies limit h tends to 0 2 to the power minus 2 1 by 1 minus 1 cancelled out. Then solve. नहीं सर बस 40 हाँ देख रहे एक h वैल्यू इक्वल टू 0 ना. देन पुट ओवर हियर दैट इज इक्वल टू लिमिट अच्छा so that is equal 2 to the power minus 2 1 by तो 1 by 0 minus 0 ना minus 0 so that implies 2 to the power minus 2 1 by minus 0 that will be equal to minus infinity ना. So that can be regarded as 2 to the power minus 1 by 2 to the power. So 2 to the power infinity means infinity. 1 by infinity will be equal to 0. So that implies 2 to the power 0 will be equal to h value 0 means 1 by 0 minus over here. So 1 by 0 means minus infinity minus 2 to the power minus infinity. So that implies a to the power minus x can be written as 1 by a to the power x. So 2 to the power minus infinity can be written as 1 by 2 to the power infinity. 1 by 2 to the power infinity value infinity. अबे 2 something to the power infinity means infinity. So that can be regarded as 2 to the power minus 1 by infinity. 1 by infinity means 0. So 2 to the power 0 equal to 1. आया समझ में? Next. Evaluate limit. Evaluate limit. Evaluate limit. X tends to 0 minus x square minus 3x plus 2 divided by x cube minus of 2x square. जल्दी
जल्दी जल्दी। पुढच्या आंसर हाँ किती झाला लिमिट h tends to 0 ना so in place of x you have to write down 0 minus h so that implies this will be regarded as 0 minus h square minus 3 into 0 minus h plus of 2 divided by 0 minus h cube minus 2 into 0 minus h square so that is equal to limit h tends to 0 it will be simple h square plus of 3h plus of 2 divided by minus h cube minus 2h square so it can be regarded as minus like taking minus from denominator is common so limit h tends to 0 h square plus 3h plus of 2 divided by h cube plus of and when you are taking h equal tends to 0 so this will be equal to 0 plus 0 plus 2 divided by 0 so that will be equal to done next write down evaluate the left hand limit and right hand limit evaluate the left hand limit and right hand limit of the function left hand limit and right hand limit of the function left hand limit and right hand limit of the function f of x equal to x minus 4 mod divided by x minus 4 when x is not equal to 4 and 0 when x equal to 4 and x equal to 4 jaldi left hand limit right hand limit x tends to this one will be RHL and for LHL limit x tends to 4 minus f of x bas put the value get the answer done
Sir, RHL is plus minus 4 by 0. Yeah. minus one होगा -1 and 1. LHL equal to RHL equal to limit x tends to 4 plus na, so that implies limit x tends to x. Acha, it can be written as h tends to 0. So in place of x you can write down similar na. So here f of x is given as x minus 4 mod divided by x minus 4. You have to find out f of what? 4 plus h. So that implies mod of 4 plus h minus h from mod divided by x minus 4. So 4 cancelled out. Sorry. 4 plus h minus 4 plus 4 cancelled out. So h plus mod h divided by h. So answer will be, so that implies limit h tends to 0. This value is 1. So answer will be 1 or. Limit h tends to x tends to 4 plus x minus 4 mod divided by x minus 4. So now in place of x you have to write down h tends to 0, and in place of x you have to write down 4 plus h. Same. So 4 plus h minus 4 divided by 4 plus h minus 4. 4 cancelled out, minus 4 plus 4 cancelled out. Plus h mod is h divided by h. So h by h. So h by h equal to 1. Similar, limit x tends to 4 minus f of x. So it can be written as limit h tends to 0. यहाँ पर f of 4 minus h. अबे सेम ही है ना. This method is same. So that implies limit h tends to 0. 4 minus h minus 4 mod divided by 4 minus h minus of 4. 4 cancelled out. So that is equal to limit h tends to 0 minus h mod, simple h, divided by minus h. Answer will be, so limit will exist or not exist? Not exist, because in left hand limit it is coming as -1 and right hand limit is coming as 1. So that limit will not exist. yes I do. Done. Right in the algebra of limits and leave. Get out. YouTube outro